ये कर लो पहले। Hi everyone, I am Anushka, a CBSE 10th grader, and this video is going to be a normal, realistic study vlog. So without any further delay, let's get started. तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि मैंने सुबह से लेकर रात तक कितना और क्या क्या पढ़ा, एंड ऑल्सो मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस अभी चल रही है, तो मैंने बस छुट्टी कर ली थी थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए, क्योंकि स्कूल में तो कुछ काम हो नहीं रहा है। वैसे भाई मुझे कोई ये समझाओ कि 10 दिन एक्स्ट्रा क्लास जाने से हमारे क्या हो जाएगा, और वो भी सिर्फ 3 घंटों के लिए, जिसमें कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही है मेरे स्कूल। मेरा स्कूल अभी 7:30 से 10:30 तक का है, एंड मुझे 3 घंटे के लिए सिर्फ स्कूल जाना पड़ता है, जिसमें कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही है। अभी तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत पढ़ाई हो भी रही थी, बट अब तो लास्ट में कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो इसलिए मैंने छुट्टी ले ली थी थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए, क्योंकि भाई स्कूल जाने का तो वैसे भी कोई फायदा है नहीं। और मैं बहुत पढ़ने वाली बन रही हूँ भाई। मैंने थोड़ा सा लेक्चर क्या देखा, थोड़े बहुत क्वेश्चंस क्या किए, मैं सीधा शाम को पढ़ने बैठी हूँ। फिर उसके बाद मतलब मेरे से स्ट्रेट 1 घंटा 2 घंटा तो पढ़ाई हो ही नहीं पाती। मैंने सीधा फिर शाम के 6 या 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था। बाय द वे, दोस्त हु आर न्यू टू माय चैनल एंड डोंट नो मैं किस बैच में हूँ, तो मैंने लिया है आरएम बैच, और उसमें मेरा मैथ्स में बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं बना है अभी तक। और इधर मेरा लेक्चर नंबर 6 और 7 रह रहा था, तो मैंने 6 आधा देखा, उसके बाद मैंने पूरे नोट्स कंप्लीट कर लिए थे एंड लेक्चर भी कंप्लीट कर ही लिया था। लाइक मैथ्स में तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि पहले लेक्चर देखा, उसके बाद मैं नोट्स लिखती हूँ, क्योंकि मेरा अगर लिखने में ही ध्यान रहेगा तो फिर मेरा बातों पे ध्यान नहीं रहेगा, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो नोट्स तो मैं हमेशा बाद में ही लिखती हूँ, पहले मैं लेक्चर एकदम शांति से अच्छे से देख लेती हूँ। तो फिर मैंने लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट किया, और इधर मैं लेक्चर नंबर 7 देख रही थी। बाय द वे, मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं बैच में से, एंड शोवित भैया ने ऑब्वियसली एज ऑलवेज उन्होंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए हैं बैच की क्लासेस में, तो ये चैप्टर मुझे काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया है, एंड मॉड्यूल के भी काफ़ी क्वेश्चन करे मैंने। एंड इफ अगर तुम मेरे से पूछो कि मॉड्यूल के क्वेश्चन मेरे से हो रहे हैं नहीं, तो आई विल से कि ऑलमोस्ट मेरे से क्वेश्चन हो रहे हैं, बट कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ है, तो वो नहीं हो रहे। बाय द वे भाई, मेरे स्कूल से एक एक्स्ट्रा बुक मिलती है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो मैंने एक बार उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखा, तो मेरे से वो क्वेश्चंस इतने इजीली हो पा रहे थे, क्योंकि बैच में ही इतने अच्छे क्वेश्चंस करवा दिए। ये लेक्चर नंबर 7 पूरा ग्राफ के ऊपर था, और मैंने जितना अच्छे से हो सकता था उतना अच्छे से समझा, उसके बाद मैंने नोट्स बनाए। ऑल्सो भाई वन मोर थिंग, मुझे लगा था कि इस बार एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होंगी, लेकिन एक्स्ट्रा क्लासेस हो गई, और मुझे लग रहा था कि भाई कम से कम 10-15 दिन तो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, बट उसमें भी इन्होंने एक्स्ट्रा क्लास घुसा दी, और उसके अंदर भी इतना पहाड़ जैसा हॉलीडे होमवर्क दिया है। मतलब लिटरली साइंस में तो बायोलॉजी के जितने भी डायग्राम हैं हमें वो बनाने हैं सारे के सारे, और ये तो बस साइंस का है, मैथ्स का तो इससे भी ज़्यादा है, एसएसटी का तो और ज़्यादा है, और हिंदी और इंग्लिश का तो बहुत ही ज़्यादा है। और संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा हॉलीडे होमवर्क दिया है, मुझे नहीं लगा था कि संस्कृत में भी इतना हॉलीडे होमवर्क मिलेगा कभी मेरे को। और ऑनेस्टली बताऊँ तो भाई, जितनी मैंने 9th और 10th में संस्कृत पढ़ी है, उससे पहले संस्कृत मैंने कभी भी नहीं पढ़ी थी। मतलब थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, बट 9th और 10th में तो मुझे काफ़ी संस्कृत पढ़नी पड़ रही है। ऑल्सो जब मैंने संस्कृत का हॉलीडे होमवर्क देखा था, तब मुझे इतना शौक लगा था, क्योंकि भाई हिंदी इंग्लिश से भी ज़्यादा हॉलीडे होमवर्क मिला है संस्कृत में। मतलब संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में कोई इतना हॉलीडे होमवर्क कैसे दे सकता है भाई। मतलब हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस हिस्ट्री का चलता भी है, बट संस्कृत में कौन इतना हॉलीडे होमवर्क देता है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं ना करूँ तो चल जाएगा भाई, मुझे एक सब्जेक्ट का हॉलीडे होमवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि कंपलसरी है, इन सब के मार्क्स जुड़ने वाले हैं। मतलब सिर्फ 37 डेज की समर वेकेशन है, और उसमें मुझे इतना सारा हॉलीडे होमवर्क करना है। मतलब मैं खुद की पढ़ाई तो ना ही करूँ, मैं हॉलीडे होमवर्क ही करते रहूँ बस। मतलब उसमें मुझे मैथ साइंस एसएसटी इंग्लिश हिंदी का सिलेबस भी कवर करना है, और उसी के साथ साथ मुझे इतना सारा हॉलीडे होमवर्क भी करना पड़ेगा। और मुझे तो लगता है मैं पूरी समर वेकेशन सिर्फ हॉलीडे होमवर्क करने में ही बिता दूंगी, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा ही है। बाय द वे, पता नहीं मेरा कहाँ से मन कर गया इंग्लिश पढ़ने का, तो मैंने फिर इंग्लिश उठाई, और इससे पहले के चैप्टर मैंने पढ़ रखे हैं, तो मैंने इस चैप्टर से स्टार्ट करा। बाकी ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने आधा ही पढ़ा था, क्योंकि उसके बाद मेरा मन नहीं कर रहा था। मतलब तुम मेरी कंसंट्रेशन पावर देख। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।